फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स अगर आपको एक्सेल बेसिक लेवल में भी आता है या फिर मॉडरेट लेवल में भी आता है, स्टिल आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा फॉर श्योर। सो एडिशनली नॉलेज ग्रैब्स करने के लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें फिल्टरिंग द डेटा, फिल्टर डेटा करने के लिए लोगों को सिर्फ एक ही चीजें आती है कि लाइक कि आपने डायरेक्ट से फिल्टर का एक शॉर्टकट लगा दिया, दैट्स इट, एक फिल्टर लगा दिया, दैट्स इट, हो गया। बट देयर इज अ लॉट मोर थिंग्स यू कैन डू विद द फिल्टर। एडवांस फिल्टरिंग होती है एंड बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अब फिल्टर होता क्या, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं बेसिकली। फिल्टर होता ये है कि जब आप एक कंडीशन लगाते हैं एक टेबल पे या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा पे, उस कंडीशन के बेसिस पे आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो मिल जाए वो है फिल्टर, राइट। जस्ट लाइक फिल्टर आप जनरल लाइफ में क्या देखते हैं कि आपने कोई चीजें रखी हैं, कोई चीजें आपने छान के बाहर निकाल दी, जो नहीं चाहिए अनवांटेड चीजें उसको हटा दी, यही है फिल्टर। इन द सेम वे एक्सेल में भी जो अनवांटेड चीजें हैं उसे आप हटा देते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, एंड आपका जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके मिलता है वो आपका फिल्टर डेटा होता है। फिल्टर डेटा करने के लिए भी हमारा जो लास्ट लेक्चर में मैंने बात करी हुई है कि आपका हेडिंग्स कैसे आप डिफाइन करेंगे। हेडिंग्स डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी आप फिल्टर लगा सकते हैं प्रॉपर। अब फिल्टर लगाने के लिए करना क्या है, सिंपली आप कहीं भी किसी भी टेबल पे इस या शीट पे किसी भी लोकेशन पे आप अपना कर्सर रख सकते हैं, से एक्टिव सेल रख सकते हैं, एंड उसके बाद आपको जाना है डेटा सेक्शन में, एंड यहाँ पे आपका आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसी पार्ट में आता है फिल्टर वाला सेक्शन मिलता है, एंड आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हेडर्स है ना उसके पास एक ड्रॉप डाउन टाइप का शो हो गया है। अब ये ड्रॉप डाउन शो क्या करता है, ये ड्रॉप डाउन उस पर्टिकुलर कॉलम का जितने भी यूनिक आइटम्स है उसे शो लिस्ट करता है। जैसे कि डिवीजन में अगर देखूं तो मुझे दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है रिपीटेड हो या सिंगल हो, बट ये सारे यूनिक है। ओके, डिपार्टमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा इन द सेम वे, आपको डेट ऑफ हायर, देन योर बेनिफिशियरी, आवर्स, इन सब में वो सारे ही यूनिक आइटम्स देखने को मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है, राइट। है ना। फिल्टर में सबसे पहला पार्ट आता है कि लेट्स से आप, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन का डेटा देखना है। लेट्स से मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे पहले मुझे सारे डेटा को अनसेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने अनसेलेक्ट पे क्लिक किया एंड उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे सेलेक्ट किया एंड मैंने हिट किया ओके, तो मुझे सारे ही ऑस्ट्रेलिया का डेटा मिल गया, उसके रिस्पेक्टिव में रिलेटिव डेटा सारे मिल गए। अब बात ये है कि क्या जब मैंने फिल्टर किया तो बाकी डेटा एक्सट्रैक्ट हो गए, डिलीट हुआ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी डेटा हाइड हो जाते हैं। आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं ये सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है। ये जो रोल नंबर है वो कंसिस्टेंट नहीं है। 6, 10, 20 ये वो रोल नंबर्स है जिनमें ये डेटा लाया करते हैं। ओके, एंड इनके इंटरमीडिएट में आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा है जो ये डिनोट करता है कि इनके बीच के जितने सेल्स है वो हाइड कर दिए गए हैं। तो जब भी हम फिल्टर करते हैं तो डेटा हाइड होता है, ना कि डिलीट हो जाता है। ओके, जो नंबर ऑफ रोज है वो हाइड हो जाते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस। एंड नाउ लेट्स से मैं चाहता हूं पूरा सारा डेटा देखना, तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया एंड ओके कर दिया। या फिर मैं क्या कर सकता था, मैं सिंपली इसमें क्लियर फिल्टर का सेक्शन यूज कर सकता था, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लियर फिल्टर सेक्शन यूज किया, ऑटोमेटिकली सारा डेटा मेरे सामने आ जाएगा। बट नाउ मैं चाहता हूं कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या फिर लेट्स से मैं ये जानना चाहता हूं कि आर्ट सेक्शन के अंदर जर्मनी के कितने एम्प्लॉय हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मेरे सेंटेंस पे ध्यान देंगे कि मैंने कहा डिपार्टमेंट जो होगा वो आर्ट सेक्शन के अंदर जर्मनी के कितने लोग हैं, ना कि ये कहा मैंने जर्मनी में आर्ट सेक्शन कितने लोग हैं। ऑल्दो दोनों चीजें सेम है, बट जब आप फिल्टर करने जाए तो आपका जो रिलेशन है आपके माइंड में वो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपकी बाकी चीजों में इससे हेल्प मिले। तो मुझे क्या करना है, अनसेलेक्ट, एंड मैंने सेलेक्ट किया आर्ट को एंड हिट ओके। एंड बेस्ड ऑन आर्ट के डेटा के अंदर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, जर्मनी के बच्चे। जर्मनी के बच्चे या फिर जर्मनी के जो एम्प्लॉयज है वो सेलेक्ट किया एंड मुझे दिख गया कि जर्मनी के ये चीजें हैं। नाउ अगेन मुझे क्लियर करना है डेटा, तो मैं अब जाके यहाँ पर अगर क्लियर करूं तो सिर्फ और सिर्फ वो डिपार्टमेंट के फिल्टर के डेटा को क्लियर करेगा जो मैंने कंडीशन लगाई थी। बट लेट्स से कि मैंने सारे ही हेडर्स पे क्या लगाया हुआ है, कंडीशन लगाया हुआ है, तो एक एक करके सभी को क्लियर करना थोड़ा सा टीडियस टास्क होता है, राइट। तो उसके लिए सिंपली आप अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर वाले सेक्शन में आप क्लियर सेक्शन मिल जाएगा आपको, जहां आपको क्लिक करना है एंड सारा जितना भी फिल्टर आपने कंडीशंस लगाई हुई है वो रिमूव हो जाएगा। अब बात आती है कि लेट्स से आपने जो आवर्स है, ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूँ आवर्स के बारे में कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने 40 आवर्स के ऊपर काम किया है उनको मैं बोनस देना चाहता हूँ,
ठीक है। तो अब दो चीजें हैं आप कर सकते हैं। पहली चीज तो आप कर सकते हैं कि भाई सारे कौन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने 40 और 42 को सिलेक्ट किया, ये कर सकते हैं आप। ओके, जैसे मैंने सारे कौन सेलेक्ट किया एंड 40 या 42 को सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब बात ये है कि ये डेटा तो चलो 40 42 तक था, एंड लेट्स से अगर मेरे पास 100 आवर्स तक का डेटा होता एंड मेरे पास डिफरेंट होते 40 41 50 60 61 काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसे यूनिक डेटा होते, तब मैं क्या एक एक करके सिलेक्ट करता, तब मैं ये अगर करता तो मेरी बेवकूफ़ी कहलाती। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है नंबर फिल्टर्स में, अगेन इसी सेक्शन के अंदर। नंबर फिल्टर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स मिल जाते हैं कि आपको नंबर किस कंडीशन के बेसिस पे फिल्टर करना है। अब लेट्स से नंबर मैं वो चाहता हूँ, नंबर वो फिल्टर हो जाए जो कि 30 आवर लेट्स से 35 आवर्स के ऊपर है, तो मैं जाऊंगा ग्रेटर देन पे, एंड ग्रेटर देन पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा 35, न्यूमेरिकल वैल्यू 35 सेलेक्ट किया एंड हिट किया ओके। तो अब देखने को मिलेगा कि जितने भी नंबर जो है 35 के ऊपर है, जो नंबर ऑफ आवर्स 35 के ऊपर है, वो सारा ही हमारे पास आ चुका है, राइट। बट नाउ लेट्स से मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने 30 टू 40 आवर्स के बीच में काम किया है उसको डिफरेंट बोनस मिले, एंड जिन्होंने 40 के ऊपर काम किया है उन्हें डिफरेंट बोनस मिले, राइट। तो यहाँ पे मैं दो कंडीशन की बात कर रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता है हमारा, सबसे पहले तो हम क्लियर कर लें। ओके, अब मैंने कहा कि मुझे एक रेंज की बात कर रहा हूँ कि इसके और इसके बीच में होना चाहिए, राइट। नंबर फिल्टर्स के अंदर आपको एक और सेक्शन मिलता है, इट इज बिटवीन। इस बिटवीन पे क्लिक करते ही आपको क्या मिल गया, नंबर ग्रेटर देन, मैंने कहा 30 से ऊपर होना चाहिए, एंड किसके नीचे होना चाहिए, 40 के नीचे होना चाहिए। बट इन नंबर्स को सिलेक्ट करते ही मेरे पास दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दैट इज योर एंड और। अब एंड एंड और क्या करता है, बेसिकली एंड ऑपरेशन ये कहता है कि ये दोनों ही कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगे तभी वही रिजल्ट आपको शो करने हैं। जैसे कि मैंने कहा 30 के ऊपर भी होने चाहिए और 40 के नीचे भी होने चाहिए, वही डेटा मुझे शो करना। बट अगर मैं और सेलेक्ट करता तो ये क्या करता, या तो 30 के ऊपर हो जाए तब दिखा दो, या तो 40 के नीचे हो जाए तब दिखा दो, ये और कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो अभी तो मैंने एंड कंडीशन लगाया एंड हिट किया ओके, एंड मुझे वो सारे लोगों के लिस्ट मिल गए जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने आपका 30 टू 40 आवर्स के बीच में काम किया है, राइट। अगेन मैंने क्लियर किया हमारा फिल्टर। अब एक यूनिक चीज देखने को मिलती है कि अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं, जैसे यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है, या फिर मैंने कहा डी फॉर डेंटल, एच फॉर हेल्थ केयर, एनीथिंग, आर फॉर एनीथिंग, ठीक है, जो भी आप समझना चाहे। अब मैं चाहता हूं वो सारे लोग जो डेंटल डेंटल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं उन सबको मैं अलग बोनस दूं, या फिर उन सबको मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब ये जो ब्लैंक सेल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे कोई भी उनको डिपार्टमेंट अलॉटेड नहीं है, या लेट्स से उनको कोई भी बेनिफिशियरी नहीं है वो, ठीक है। अब डी अगर मुझे सेलेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ डी है, तो मैं मैनुअली तो सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगेन वही चीज होती है कि अगर आपके पास लार्ज यूनिक डेटा है तब आप कैसे डील करेंगे, राइट। तो उस कंडीशन के लिए आपके पास अगेन यहाँ पे आता है टेक्स्ट फिल्टर। इस टेक्स्ट फिल्टर के अंदर आपको इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू एंड समथिंग आप कर सकते हैं। इक्वल्स टू में आपको एग्जैक्ट डेटा लिखना पड़ता है कि क्या चाहिए आपको। डज नॉट इक्वल टू में आप लिख सकते हैं कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी चलेगा। बिगिंस विद, एंड्स विद, अब बिगिंस विद में यूज तो कर सकता हूँ लेट्स से डी के साथ, बट क्या हो अगर डी, ये जो ऑर्डर है वो डी आर एच ना लिख के एच आर डी लिख दूं, तब वो बिगिंस विद हमारा काम नहीं करेगा, राइट। तो मैं सिंपली करूंगा कंटेन्स। कंटेन्स क्या करेगा, वो सिर्फ चेक करेगा कि कहाँ पे ये टेक्स्ट है, दैट इज डी। अब जहां जहां डी होगा उस पे मैंने क्या किया, हिट किया एंटर, एंड मुझे वो सारे डेटा मिल गए जहां जहां जो बेनिफिशियरी है वो डेंटल पे, बेसिकली डेंटल से बिलोंग करता है। ओके, अब एक मस्त चीज देखते हैं हम, सबसे बढ़िया चीज, कि लेट्स से कि मैंने अभी हमारा जो डेटा का फिल्टरिंग है वो क्लियर कर दिया, एंड अब मैं चाहता हूं वो सारे लोग मिल जाए मुझे जो जर्मनी के हो, आर्ट वाले हो, एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी चाहता हूं कि वो ग्रेट ब्रिटेन के हो और चिल्ड्रंस डिपार्टमेंट को देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कंडीशनिंग लगा दी एक ही सेक्शन के अंदर। तो क्या मैं ये चीजें अब फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूँ? नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा एडवांस फिल्टर ऑप्शन पे। एडवांस फिल्टर ऑप्शन का हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। I hope you have found this lecture very useful. If you have any doubt, you can ask me out in the comment section. Till then, bye bye. Have a good day.